गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एबीसी ऑफ स्टिचिंग में। मैं प्रियंका आज आपको सिखाऊंगी एक रुमाल बनाना। रुमाल बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी देखते हैं। यह है कॉटन का कपड़ा, आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं जिसका आपको रुमाल बनाना है। कलर, सुई धागा, इंच टेप और कैंची। आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बना रहे हैं 10 इंच का रुमाल। ये मेरे पास फैब्रिक है, हम इसमें से 10 इंच का रुमाल कट कर लेंगे। इस तरीके से मैं इसको एक ट्रायंगुलर शेप में बिछा रही हूँ। अब हम इसको नापेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सीधा इंची टेप रखते हुए इस डॉट से यहाँ तक मैं मार्क कर लूँगी और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। सिमिलरली यहाँ पर भी इसी पॉइंट से 10 इंच तक मैं मार्क कर लूँगी और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब इसको हम कट कर लेते हैं। ये हमारा 10 इंच का एक स्क्वायर पीस कट हो गया। आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं, कितने भी इंच लेंथ थी और शॉर्ट हैंकी बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक स्क्वायर पीस तैयार हो गया है। अब हम इसके साइड्स में ऐसे इसको फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। हाफ इंच का एक फोल्ड एंड देन अगेन हाफ इंच का एक फोल्ड हो, जिससे ये पूरा फिनिशिंग हो जाएगी। इस पे एक बार आयरन कर लेते हैं। तो जी आयरन कर लेते हैं। हाफ इंच फोल्ड करके देन एक और हाफ इंच फोल्ड करके इस पे एक आयरन कर लेते हैं। आप बिना आयरन के भी बना सकते हैं, बट टू लॉक द फैब्रिक हम इसको आयरन कर लेते हैं। तो जी हमने आयरन कर लिया है। इसी तरीके से चारों तरफ आप आयरन कर सकते हैं। मैं अभी एक साइड कर रही हूँ। अब हमें ज़रूरत होगी सुई और धागे की। तो जी ये सुई है, आप कैसे भी सुई ले सकते हैं जैसे आपको सूट करे, छोटी लंबी, जिसमें आप इजीली धागा डाल सकें। तो जी इसमें हम धागा डाल लेते हैं। इसको लॉक करने के लिए इस तरीके से ऐसे लेना है, इसको ऐसे करके हल्का सा ऐसे एंड देन पुल। ये लॉक हो चुका है, देखिए। आइए अब कच्चा कर लेते हैं। कच्चा करने के लिए कुछ भी बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, सिंपल। आप देख सकते हैं मैं नीडल ले रही हूँ। मुझे अंडर इसको ऐसे डाला मैंने। जितने इंचेस का आपको कच्चा करना है आप उतने इंचेस नीडल को अंदर डालिए और नीचे से पुल कर लीजिए। जितना गैप रखना है रखिए, देन इसको बाहर पुल कर लीजिए। सिमिलरली नीचे एंड बाहर, ऊपर, फ्रंट। ये देखिए ऐसे। इस तरीके से आपको कच्चा करना है, बिल्कुल सीधा सीधा भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। बेसिकली कच्चा हमने खोलना है रुमाल बनाने के लिए।
हैंकी में तो गाइस हैंकी में कॉर्नर बनाने के लिए हमें कुछ खास नहीं करना होता। सिंपल हल्का सा फोल्ड, देन एक और फोल्ड और कच्चा। प्रेस करने के बाद भी आप ऐसा कर सकते हो, मैं विदाउट प्रेस कर रही हूँ। दिस साइड गाइस मैं अलग धागे से इसलिए कच्चा कर रही हूँ ताकि आपको इजीली दिख सके। कपड़े को फोल्ड कुछ इस तरीके से करें, अगर आपने प्रेस नहीं किया है तो। एक फिंगर ऊपर, 2 फिंगर्स नीचे, एंड देन इस फिंगर से लॉक, और इस तरीके से आप पकड़ेंगे। जो बीच में गैप होगा उसमें आपने नीडल चलानी है, इस तरीके से। सिमिलरली इसको हम फॉलो करते हुए मैं इस पूरे को कच्चा करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाइस हमने कच्चा कर लिया है। ये हमारी रफ़ साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है। कच्चा हमें बाद में खोलना है। हमने कच्चा किया ताकि हम यहाँ पे इजीली तुरपाई कर सकें, हैमरिंग कर सकें। तो गाइस तुरपाई करने के 2 तरीके होते हैं। कई लोग एक तरीके को गलत बताते हैं और एक तरीके को सही बताते हैं। आप वीडियो में आगे चल के देखेंगे कि मैं आपको दोनों तरीके बताऊँगी, और वो दोनों ही तरीके आप देखेंगे कि सही हैं या नहीं। तो गाइस सेम उसी तरीके से हमने धागे को लॉक कर लिया है लास्ट से, एक एज से, और सिंगल थ्रेड यूज़ होगा तुरपाई के लिए, सिंगल थ्रेड। कच्चे में आप डबल थ्रेड भी यूज़ कर सकते हो, तुरपाई में आपको हमेशा सिंगल थ्रेड यूज़ करना है, जिससे जो टांका है वो बारीक आए। अब आप देखिए, एक फैब्रिक है ये हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखिए, मैंने ये ऊपर वाला जो हमारा फैब्रिक है यहाँ से नीडल को डाला है, बिल्कुल छोटा सा पास कराया इसको यहीं पे एक बार और डाल के लॉक कर लेंगे। ये हमारा पक्का हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इससे थोड़ा सा आगे हमने ये एक थ्रेड लिया, आपको दिख रहा है। अब से थोड़ा सा दूर हमने ये ऊपर वाले फैब्रिक में डालना है। सिमिलरली हमें ये आगे फॉलो करते हुए चलना है। एक छोटा सा थ्रेड, देन ये हम तुरपाई कर रहे हैं, छोटा सा थ्रेड, एंड ये जितना आप पास करेंगे उतनी आपकी तुरपाई अच्छी और बारीक होगी। इस तरीके से हमारा कैमरा बहुत पास है, मेरे टांके आपको बड़े दिख रहे होंगे बट वो बड़े नहीं हैं। ये देखिए, 2 धागे लेने हैं, जितना छोटा आप ले सकें उतना छोटा, एंड ये आपकी तुरपाई। एक ये गाइस तरीका होता है जिसमें ये जो हमारा थ्रेड है ये इस तरीके से एक एंगल में दिखाई देता है, जो कि कोई गलत तरीका नहीं है, बट कुछ लोग इस तरीके को गलत बताते हैं। तो एक और तरीका जो तुरपाई का है वो भी सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम। जहाँ ये धागा निकला है बाहर, वहीं उसी एंगल पे, उसी लाइन में हमने एक टांका लेना है और बाहर जाना है। सिमिलरली जहाँ धागा निकला है वहीं उसी के पास हमने ये धागा निकालना है नीचे से और आगे जाना है। सिमिलरली इसको फॉलो करते हुए चलते जाइए। ये आपका तुरपाई का दूसरा तरीका है, और दोनों में ही टांके हमेशा आपके बारीक आएंगे, नीचे से ऊपर से बस फिनिशिंग का थोड़ा सा फ़र्क रहेगा। दोनों ही तरीके सही हैं, जो तरीका आपको इजी लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। मैं पीछे से दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। अब हम इसको पूरा कर लेते हैं। टांका दोबारा देख लीजिए एक बार, बिल्कुल छोटा सा नीचे से एंड देन ऊपर निकालना है, बिल्कुल छोटा सा नीचे से एंड देन ऊपर, बिल्कुल छोटा सा नीचे से एंड देन ऊपर। ये आपकी बेसिक तुरपाई है। ये देखिए गाइस, हमारी एक साइड से तुरपाई हो चुकी है। अब मैं आपको कच्चा भी खोलना सिखा देती हूँ साथ साथ। इसी तरीके से हम अपनी चारों साइड्स को कवर कर लेंगे। एक एंड से यहाँ से चाहे तो आप इसको खींच भी सकते हैं पूरे करने के बाद, पर मैंने अभी एक ही साइड की किया तो मैं थोड़ा सा ही करके दिखा रही हूँ। यहाँ से मैंने कट लिया और एक कट मैं यहाँ लगा दूँगी। अब इस थ्रेड को पकड़ के हम ऐसे खींच देंगे, और ये देखिए ये हमारी फ्रंट साइड है। इसी तरीके से हम इस पूरे रुमाल को तैयार कर लेंगे। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।